जय माता दी दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है टॉक विद अलका जायसवाल फैमिली ब्लॉग में। और ये है नवरात्र का कीर्तन का। और मैं आज इसको पोस्ट कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, माँ की अनुकंपा मेरे जीवन में हमेशा ऐसी बनी रहे। और बस यही कहना था कि कहते हैं ना, सच में सत्य के मार्ग में चलने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती है। और हमेशा मेरे मन में भगवान ऐसे ही जो भी मेरे मन में चलता है सत्य के लिए वो हमेशा बनाए रखे। अभी ये देखिए सब लोग आ चुके हैं और इतने अच्छे से माँ अपना कीर्तन पूरा कराएंगे। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा था ना कि क्या करूँ मैं, क्योंकि सब लोग आते जा रहे थे और घर में मतलब बैठने के लिए हॉल पूरा भर चुका था हमारा। और इतनी ज़्यादा ना मैं सोची कि भाई अब कोई आएगा तो फिर बहुत से लोगों को तो मैंने अंदर रूम में शिफ्ट कर दिया था, वहीं से लोग भजन कर रहे थे। तो यहाँ देखिए लोग आए जा रहे थे। फिर मैंने अब जैसे एक नियम होता है ना कि कैसे कीर्तन भजन करते हैं, शुरुआत में कैसे होती है। तो जो आंटी हैं ढोलक लेके बैठी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। यहाँ मम्मी हैं, आप देख ही लिए होंगे कि मम्मी आई हुई हैं, मम्मी पापा और भी लोग थे। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मैंने जितने लोग आए थे उनको पहले रोड़ी तिलक लगाया। माता जी का तिलक लगाने के बाद से फिर सबको वो माता जी की वो चुन्नी उठाई और फिर सबको बिंदी चूड़ी सब कुछ श्रृंगार किया। उसके बाद से कीर्तन शुरू हुआ। और कीर्तन शुरू हुआ तो मतलब क्या बोलो, इतनी मस्ती, इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था कि साक्षात माँ मेरे घर में बैठ चुकी हैं, विराजमान हो चुकी हैं। वैसे भी 9 दिन का मैं फास्ट थी। और क्या होता है ना कि जब 9 दिन का फास्ट तो इंसान टूट जाता है ना, थोड़ा सा कमज़ोरी सी लग जाती है। लेकिन माता ने इतनी शक्ति मुझे दी थी कि लग ही नहीं रहा था कि हाँ मैं व्रत हूँ, मुझे थकावट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा कभी एक भी दिन मुझे फ़ील नहीं हुआ कि हाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। और मैं दिन भर कुछ नहीं खाती थी। सब माँ की शक्ति है कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाती थी और उसके बावजूद इतनी एनर्जी बनी रहती थी कि क्या ही बोलूँ। उसी में सारा पूजा पाठ करना, माता जी ने इतना कर दिया था कि उसी में सारे फलाहार बनाया मैंने। और इसमें सपोर्ट थोड़ा गुड़िया भी की, क्योंकि गुड़िया अभी थोड़ा सा फेस्टिवल में बिज़ी थी तो मैंने ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर नहीं दिया। और अभी मैं आप लोग को दिवाली में अपना होम टूर कराऊंगी। फ़िलहाल के लिए माता का भजन इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था ना कि मैं माँ में ही खो जाती हूँ। मैं यही कहूँगी, हे माँ हमेशा मुझे ऐसे ही बनाए रखना और हमेशा मुझे सच के मार्ग पे ही चलाना। दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपनी जानती हूँ कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ गलत है कहाँ से। क्योंकि पता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे और आज माँ ने दिल लाया है। बहुत से ताने मैंने दुनिया के सुने थे, बहुत सी चीज़ें सुनी थी, मैंने सिर्फ अपने मन में रखती जाती थी कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, भगवान एक दिन तो दिखाएंगे, भगवान एक दिन तो लाएंगे वो दिन। और सच बताऊं, अभी मैं आप लोग को कुछ और भी गुड न्यूज़ दूंगी, जो कि मैं गुड न्यूज़ आपको दिवाली के टाइम पे होम टूर पे देने वाली हूँ। और बस यही कहना था कि आप भी माँ की भक्ति कीजिए और किसी का गलत में दिल ना दुखाइए, किसी का जानबूझ करके दिल ना दुखाइए। क्योंकि पता है जब आप किसी को जानते नहीं हैं उसके बावजूद आप दिल दुखाते हैं ना, तो भाई वो ऊपर वाला ही मालिक है। और जब किसी को जानबूझ के दिल दुखाते हैं तो भी ऊपर वाला ही मालिक है। फ़िलहाल के लिए आज जो माँ का कीर्तन हुआ, इसमें देखिए कितनी सारे लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद मैंने कहा, हे माँ अब इतने सारे लोग आ चुके हैं, अब प्लीज़ माँ अब बस अब जगह नहीं है, अब आप ही के हवाले है। आप बिलीव करिएगा, जैसे वो कौन थे, वंशधर थे ना, वंशीधर थे, श्रीधर पंडित जी थे। तो ठीक उसी तरीके से मेरे घर में इतना हॉल में जगह बनता गया कि लोग उसमें समाते गए। मतलब मैं क्या बोलूँ, मन खुश हो गया बिल्कुल कि माँ सच में चमत्कार दिखाती है। और इतने लोग बैठ गए थे हॉल में, आप बिलीव करेंगे इतने लोग हॉल में थे मेरे, जबकि उसमें सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, सब कुछ चीज़ें लगी हुई थी। मैंने साइड किया था थोड़ा सा और मैं बस माँ की भक्ति में रम गई थी। जैसे लग रहा था कि बस माँ अब बोल पड़ेंगी, क्योंकि मैंने इस साल बहुत चीज़ें झेल रही थी। ऊपर प्रणव बीमार था, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी सुनी, बहुत दिल में दुख हुआ था। मैंने कहा था, मैं बस माँ का फेस ही निहार रही थी कि माँ का चेहरा जैसे लगता बोल देगा। और यहाँ पे पापा जी भी मेरे भजन गा रहे थे बहुत पस्ती होके, क्योंकि देखिए एक पिता के लिए कहते हैं ना कि बेटी का जीवन कितना होता है ना, मायने रखता है कि बेटी सुखी है बेटी दुखी है, तो बहुत से कुछ होता है। पापा मेरे गाना गा रहे थे, इतना भजन मतलब मज़ा आ गया। बचपन में लोग सुनते थे, बचपन के बाद अब जाके सुना है पापा के मुंह से भजन, और पापा एकदम जोश में आ गए थे। और आप लोग के बहुत सारे सवाल थे कि जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि मम्मी आपकी बीमार क्यों है, मम्मी आपकी उदास क्यों है। तो मैं बता दूँ आपको, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत बीमार रहती हैं और उनका 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, दोनों आँखों का ऑपरेशन हो चुका है, यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है, शुगर का हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोविड हो चुका है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है कि उनके शरीर में वो ताकत, वो जान नहीं रह गई है।
अब इसके बाद पता है मैं भी भजन गाऊंगी और आप लोग तो मेरा भजन सुने हैं भी होंगे, जो नहीं सुने होंगे वो भी सुन लेंगे। मतलब घर का जो माहौल था ना पूरा भक्तिमय बन चुका था और जितने लोग आए थे ना मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अब यहाँ पे हो गया था चाय टाइम, मैंने कहा वो चाय पिला दूँ तो चाय बना हुआ था, मैंने तुरंत गर्म किया और चाय दिया। देखिए मैं व्रत हूँ लेकिन मुझे थोड़ा भी फील नहीं हो रहा था कि हाँ मैं फास्ट हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ न। और ये शायद सप्तमी या षष्ठी का दिन था जिस दिन मेरे वहाँ नवरात्र हो रहा था। और यहाँ आरती बस संपन्न होने वाली थी, आरती संपन्न होने वाली थी और उतने ही माहौल और भक्तिमय बन चुका था। देखिए मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपका कहते हैं ना कि मन सच्चा है तो भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ। अब तो 2-3 में दे दें। हाँ बिल्कुल श्योर। जो एप्पल रहेंगे ये इसी फ्लोर पे हो 10th पे ही बहुत आनंद आया, हमें शॉपिंग में बहुत आनंद आया था। टाइमिंग होता है माता का टाइम होता है। नहीं बाकी सामने कर दी पता है, इस जब स्टेज पे बैठो ना तो इच्छा नहीं होती, उसमें एक और मजा आता है और ऐसा लगता है बस चलता रहे। बस ऊपर वाली की तैयारी मेरी सुबह भी फेमस हो गई, बहुत अच्छा लगा। हमारे से कल नहीं है 2302। ठीक है बाबू आओ आशीर्वाद लो, आशीर्वाद करना आया तो क्या? हाँ हाँ बस वो खत्म हो गया। नहीं नहीं कोई नहीं, घर वालों के लिए बस
अरे आओ चलो। उसको भोग तो मैंने प्रसाद में दे दिया। हाँ भोग दे दिया, वो जो है ना ऊपर वाला कुछ नहीं हटाऊंगा मैं। हाँ यहाँ की हटा देना बल्कि, ये सब पंडित जी को देना, ये फल हटा देना बल्कि, बाकी वो फाइनली पूजा हो गई संपन्न। और आज पूजा नहीं हुआ है, कीर्तन भजन जो होता है माँ का संध्या वो संपन्न हुआ। देखिए कितना सिंदूर फैल गया है, इतना मतलब गाने की उसमें ना गर्मी हो रही थी, पसीना छूट रहा था। और सारा शूट मेरे प्रणों ने किया है बहुत सही से, माता जी को सब बहुत अच्छे से कवर किया है। चलिए आज के ब्लॉग से इतना ही, और आप लोग देख लिए कौन कौन आया था। बाकी मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। जो चैनल पर नए हैं वो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।